Assalamualaikum. Today we are going to discuss about the normal distribution curve which is an important UQ. ठीक है, ये ड्रा करने के लिए भी आ जाती है, इसकी करेक्टरिस्टिक भी पूछ लेते हैं. और in the last video discuss about the measures of central tendency and measures of dispersion. So today we are going to discuss about normal distribution curve. जो normal distribution curve होती है, ठीक है, वो सिमेट्रिकल होती है. ठीक है, जो नॉर्मल कर्व होती है वो सिमेट्रिकल होती है, मीन्स उसके टू हाफ जो हैं आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है, और मीन मोड और मीडियन जो है वो इसका इक्वल होता है. ये देखें, और ये चीज़ आपने याद रखेंगे, इसकी जो टेल है ना वो टच नहीं कर रही होती टू एक्स एक्सिस. ये वाला जो एक्सिस है इसको टच नहीं कर रही इसकी टेल. देन नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ठीक है, एक तो ये बेल शेप्ड होती है. ठीक है, इसकी एक ही सिंगल पीक होती है एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह. ठीक है, एक ही इसकी पीक होती है ये वाली. और मीन मीडियन और मोड जो हैं वो इक्वल होते हैं. इसमें एरिया जो होता है अंडर द कर्व 1 होता है. ठीक है, हाफ एरिया जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, हाफ जो है वो राइट साइड पे होता है. इसके अलावा ये सिमेट्रिकल होती है अबाउट द मीन. इट इज़ ए सिम्टोटिक, मतलब जो कर्व है ना वो इस तरह एक्स एक्सिस के क्लोज़र तो जाती जाएगी, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ जो है वो ज्वाइन नहीं करेगी, टच नहीं करेगी उसको. ठीक है, सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ठीक है, ये देखिए जिस तरह मैंने आपको दिखाया, मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, और ये कर्व जो है टेल इसकी जो है वो टच नहीं करती है एक्सिस को. ठीक है, और सिमेट्रिकल होती है, टू हाफ्स आइडेंटिकल होते हैं. अच्छा, अगर आपका डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में फॉल कर रहा है तो क्या होता है, 68% जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो फॉल करते हैं विद इन +1 स्टैंडर्ड, ±1 स्टैंडर्ड एविएशन. ठीक है, +-1 स्टैंडर्ड एविएशन में कितने फॉल करते हैं, 68%. ठीक है, देन अगर जो है आपका जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में फॉल कर रहा है तो 95% जो होते हैं सब्जेक्ट वो +-2 स्टैंडर्ड एविएशन में फाइल करते हैं. ठीक है, ये देखिए. ठीक है, इधर से देखिए +2 और ये -2, +-2 में, और 99% जो हैं वो +-3 में फॉल करते हैं. तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, जो है ये MCQ में पूछ लेते हैं. +-3 99%. देन हमारे पास इसकी 2 टाइप्स होती हैं. एक होती है नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकती है, इसके अलावा पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकती है. जो नॉर्मल वाली देखी थी हमने वो तो इस तरह थी ना, सिमेट्रिकल थी. ठीक है, इसके अलावा जो है नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकती है. अब नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा कि इसकी जो टेल है ना, ये वाली टेल है ना, ये होगी लेफ़्ट साइड पे. ठीक है, और पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होगा कि टेल जो है वो राइट साइड पे होगी. ठीक है, सो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है मीन जो होता है ना वो होता है ग्रेटर देन मीडियन, और मीडियन जो है वो ग्रेटर देन होता है मोड से. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, मोड से. लेकिन जो हमारे पास नेगेटिवली स्क्वेयर्ड होती है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो मोड ज़्यादा होता है, मोड जो है वो ज़्यादा होता है. मीडियन इसमें भी सेंटर में आता है. ठीक है, मीडियन और मीन जो है मोड ज़्यादा होगा, फिर मीडियन ज़्यादा होगा, फिर मीडियन से ज़्यादा मीन होता है. ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने याद रखनी है. ठीक है, कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड है उसमें मीन ज़्यादा होता है पहले, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है. और नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, मोड बड़ा होता है, फिर मीडियन होता है और फिर मीन होता है. देन नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है कर्टोसिस का. कर्टोसिस क्या होती है, इट मीन्स हम्प्ड. ठीक है, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. So kurtosis is the measure of peak of distribution, indicates how high the distribution is around the mean. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास इस तरह है ना, ये अगर सेंटर में मीन है, ठीक है, तो इसने क्या करना होता है, इसने ये डिटरमाइन करना होता है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन के अराउंड कितनी है. ठीक है, इसकी टाइप्स होती हैं, उससे आपको समझ आएगी. सो टाइप्स ऑफ कर्टिसिस में क्या होता है, एक तो लेप्टोकर्टिक होती है. लेप्टोकर्टिक क्या होती है, इट इज़ अ कर्व हैविंग अ हायर पीक
देन द नॉर्मल कर्व, ठीक है। टू मच कंसंट्रेशन ऑफ द आइटम्स नियर द सेंटर, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास है लेप्टोकर्टिक। अब इसमें देखिए इसकी पीक कितनी ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल वाली से। नॉर्मल वाली की जो हमारे पास होती है वो इतनी पीक वाली तो नहीं होती ना, इसकी कर्व देखिए कितनी ज़्यादा है देन द नॉर्मल कर्व। और जो है कंसंट्रेशन ऑफ आइटम्स जो हैं वो टू मच है नियर द सेंटर। दूसरी टाइप होती है प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक में क्या होता है कि अ कर्व हैविंग अ लोअर पीक, इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, इसकी जो है वो लो पीक होगी, ये देखें कितनी लो पीक है देन द नॉर्मल कर्व। देयर इज़ लेस कंसंट्रेशन ऑफ आइटम्स नियर द सेंटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेंटर के जो है अराउंड लेस कंसंट्रेशन ही होगी ना आइटम्स की। और मीजोकर्टिक क्या होती है, मीजोकर्टिक वो होती है जिसकी नॉर्मल जो है वो पीक हो। नॉर्मल कर्व देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सेंटर वैल्यू, जैसे कि जिस तरह हम नॉर्मल वाली ड्रा करते हैं इस तरह। अब देखिए इस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना अराउंड द मीन, मीन मीडियन मोड इक्वल है जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था। तो ये इसकी टाइप्स होती हैं और ये भी जो है वो यू क्यू है, ठीक है। ये देखें यहाँ भी लेप्टोकर्टिक दिखाई हुई है, इसमें देखिए कितनी ज़्यादा पीक है, ठीक है, नॉर्मल से। नॉर्मल वाली देखें मीजोकर्टिक में पीक ये है और प्लेटिकर्टिक में पीक है ही नहीं, ठीक है, इतनी लो पीक है देन दैट ऑफ द नॉर्मल। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो फॉर मीन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम सारी पॉपुलेशन पे ऊपर तो नहीं ना स्टडी कर सकते, हम उसके ऊपर तो डाटा अपना इंटरप्रेट नहीं कर सकते ना। एक पॉपुलेशन है, होल पॉपुलेशन है कंट्री की, उसका डाटा हम नहीं इंटरप्रेट कर सकते। तो हम सैंपल लेते हैं, फिर सैंपल का जो डाटा होता है उसको जो है वही पॉपुलेशन का हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, वी कंस्ट्रक्ट दिस इंटरवल ऑन द बेसिस ऑफ मीन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑफ अ सैंपल टू टेल अबाउट द हाउ लाइकली द वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन मीन विच इज यूजुअली अननोन, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हम क्यों निकालते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, ये 99% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो इसी रेंज में फ़ॉल कर रही हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, इसका फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CQ आता होता है इसका, ठीक है, न्यूमेरिकल आता है। 95 के लिए हम क्या लेते हैं, मीन लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। या फिर 99 का ये होता है कि मीन प्लस माइनस 2.58 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। एक दफ़ा आपने प्लस करना है 1.96 को और एक दफ़ा वैल्यूज़ में माइनस करना है, ठीक है। सो ये एग्जांपल देखिए, मीन वेट ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 चिल्ड्रन, ठीक है, 3 years फ्रॉम रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पॉपुलेशन वाज 12 kg विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 kg, व्हाट इज़ द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। इसकी एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। जब एक दफ़ा हम पॉजिटिव प्लस करके करते हैं तो वो अपर लिमिट हो जाती है कॉन्फिडेंस, और माइनस करते हैं तो लोअर लिमिट। इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा, ये देखें इसमें पर हमने क्या किया, मीन हमें दिया हुआ था 12, ठीक है, हमने क्या किया, एक दफ़ा माइनस किया 1.96 को मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। जो स्टैंडर्ड एरर होता है ना उसका फार्मूला ये भी होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब हमें स्टैंडर्ड एरर नहीं दिया हुआ था, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई थी, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया और हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया, ठीक है। अब हमने जो है ये वाली देखिए, एक दफ़ा माइनस 1.96 किया है तो 11.41 आ गया, और एक दफ़ा हमने प्लस 1.96 किया है तो 12.58 आ गई है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा हमारा, 95%, ये अपर वैल्यू हो जाएगी, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट हो जाएगी, ये लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो हम अब 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो इसी रेंज में फ़ॉल कर रही हैं, ठीक है। सिर्फ हमारे पास 5% हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारी वैल्यूज़ इस रेंज में नहीं फ़ॉल कर रही, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। ये देखें इसकी इंटरप्रिटेशन भी पूछी होती है कि आपकी वैल्यूज़ जो आ गई अब इसको इंटरप्रेट भी करें, तो फिर इंटरप्रेट कैसे करते हैं, विद 95% कॉन्फिडेंस वी कैन से दैट द मीन ऑफ ऑल द 3 year चिल्ड्रन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट विल बी बिटवीन 11 पॉइंट, जितना हमारा आंसर आया है, एंड देयर आर चांसेस ऑफ 5% दैट द मीन वेट ऑफ चिल्ड्रन विल बी आउट ऑफ दिस रेंज। मतलब हम 95% श्योर हैं कि हमारा जो आंसर है वो इसी रेंज में फॉल कर रहा है, और हम सिर्फ 5% श्योर नहीं हैं कि वो इस रेंज से बाहर होगा, ठीक है। वो हम इस 5% है चांस के जो है मीन वेट आउट ऑफ दिस रेंज होगा, तो ये इसकी इस तरह इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार जो है वो मार्क कर लें, ठीक है।
टेस्ट आगे नेक्स्ट टेक्स्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हमने करने हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।